सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी को विशेष तथ्य के बारे में बताऊंगी। इस बार दीपावली बृहस्पतिवार को पड़ रही है, इसलिए विशेष सावधानियां रखना जरूरी है। पहला, दीपदान। दूसरा, सुख समृद्धि की परिचायक झाड़ू। जहाँ दीपक हमारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वहीं झाड़ू लक्ष्मी आने का मार्ग प्रशस्त करती है। यही झाड़ू हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर लक्ष्मी आने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और खुशियाँ लाते हैं। अब आइए जानते हैं झाड़ू किस दिन लाएं। इससे जुड़ी कुछ मान्यताएं समझते हैं। झाड़ू हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी सामान को खरीदने का दिन तय है। गुरुवार शुक्रवार को सोना खरीद कर सकते हैं। बुधवार रविवार को लोहा खरीदा जाता है। झाड़ू लाने का दिन शुक्रवार है। इस दिन लाने से सुख समृद्धि आती है। झाड़ू हमेशा शुक्रवार के कृष्ण पक्ष को ही लाना चाहिए और इसे शनिवार को लगाने से जो भी नकारात्मकता ऊर्जा दुख विपत्ति समाप्त हो जाती है। इस बार 29 अक्टूबर दिन शुक्रवार को झाड़ू खरीद कर लाएं। झाड़ू हमेशा 3 ही लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू लाने का दिन निश्चित है, उसी प्रकार झाड़ू को रखने का जगह भी निश्चित है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम में ही रखें। झाड़ू लाने के बाद शनिवार को झाड़ू से सफाई करें और झाड़ुओं से अलग छिपाकर इस झाड़ू को रखें। झाड़ू की पूजा दीपावली के दिन करें। इसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखकर सबसे पहले आप फूल को जल में डालें, उससे झाड़ू के ऊपर छिड़क दें। फिर चंदन इसी प्रकार फूल ही से छिड़क दें। उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस झाड़ू से उस स्थान को, मतलब पूजा स्थान को साफ करें। पुराने समय के लोग अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान किया करते थे। मंदिर में झाड़ू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रखना चाहिए। यह काम किसी विशेष दिन करना चाहिए। विशेष दिन जैसे कोई त्यौहार हो, कोई शुभ मुहूर्त हो या शुक्रवार का दिन हो, तब भी आप मंदिर में रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं झाड़ू का प्रयोग कैसे करना चाहिए। जानिए झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। घर में झाड़ू लगाने का सबसे उचित समय सुबह का है। झाड़ू का उपयोग सदैव सफाई कार्य में ही करना चाहिए। किसी पशु को झाड़ू से स्पर्श नहीं करना चाहिए। झाड़ू को कभी खुले स्थान पर न रखें। झाड़ू को हमेशा छिपाकर ही रखें, जिससे किसी की नज़र न पड़े। जैसे लक्ष्मी रखी जाती है, वैसे ही यह झाड़ू भी रखी जाती है, क्योंकि इसे लक्ष्मी का ही रूप कहते हैं। झाड़ू को जहाँ अनाज का स्थान है, वहाँ भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू ऐसी जगह रखें ताकि किसी का पैर इससे न लगे। पुराने झाड़ू को जल्द बदल देना चाहिए। दूसरी बार झाड़ू खरीदना चाहिए तो कृष्ण पक्ष को ही खरीदना चाहिए। दिन शुक्रवार ही हो। अक्सर हम घर की साफ सफाई झाड़ू से करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि स्वच्छ घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी घर में रखे झाड़ू में माता लक्ष्मी को रूप माना जाता है, इसीलिए हमें झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। झाड़ू का अनादर घर में दरिद्रता जैसी कई परेशानियों को बुलावा दे सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू से संबंधित छोटी छोटी बातें आपके घर में परेशानियों का कारण बन सकती हैं। इसे ध्यान रखते हुए हमेशा कार्य करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहे। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। घर में सफाई करना भी दैनिक धार्मिक संस्कारों में जुड़ा है। सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कचरा, धूल, गंदगी आदि से नकारात्मकता का वातावरण बनता है। इसके निवारण के लिए जरूरी साधन है झाड़ू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला के हाथ में झाड़ू रहती है, जो भक्तों को शीतलता प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि हमें किसी नए घर में जाना चाहिए तो पुराने घर की झाड़ू को वहीं छोड़ देना चाहिए। नए घर में हमें झाड़ू कभी नहीं ले जाना चाहिए। झाड़ू कभी पूजा घर के आसपास या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू कभी अपने सोने के कमरे में भी नहीं रखनी चाहिए। जहाँ सोने का स्थान हो वहाँ झाड़ू रखने से नकारात्मकता आती है। कहते हैं सप्ताह में एक बार शनिवार को साफ सफाई करके सारा कचरा घर के बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे नकारात्मक घर की हमारे निकल जाए। आइए इससे संबंधित एक टोटका जानते हैं। झाड़ू की 2 सीख लेकर उन्हें एक दूसरे से विपरीत दिशा में रखकर पीले धागे से बांधकर दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें, जहां कोई किसी की नज़र न पड़े। इससे आपके घर में सामंजस्य और एकता बनी रहेगी। जैसा हमारे घर की परंपराओं में हो आया है, हमारे घर के पूर्वजों द्वारा हो आया है, वैसा करने से हम अपनी बहुत सारी मुसीबतों को शांत कर लेते हैं, छुटकारा पा जाते हैं और घर की सभी दुख दरिद्रता को दूर करते हैं। आज बस यहीं तक इस वीडियो को विराम देते हैं और अभी तक का वीडियो सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। इस वीडियो में लाइक कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जो आपको उचित लगे लिखें। सभी को अभी तक का वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल।